आप सब लोगों ने ये कहानियां तो सुनी होगी जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो क्लास में बड़े ही शैतान थे और इनफैक्ट पढ़ने में काफी एवरेज थे, बट जब उनका रिजल्ट आया वी केम टू नो दैट दे वर सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन। तो ऐसी क्या चीज थी जिसके वजह से उनका कमबैक आया और कम समय में वो अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाए। तो देखो, बहुत सारी चीजें होती है जिससे कि आपका रिजल्ट जो है इवेंचुअली सक्सेसफुल होता है, बट उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है एंड दैट इज बच्चे ने प्रेपरेटरी लीव में कैसा प्रिपरेशन किया है। और ये सारे बच्चे जिनका आप ऐसी सारी कहानियां सुनते हैं, उनके पीछे और उनके प्रेपरेशन के पीछे एक सीक्रेट है। तो क्या ये सीक्रेट है एग्जैक्टली आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑफ कोर्स इसके पीछे उनकी मेहनत तो है ही, बट मेहनत के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से अपने प्रेपरेटरी लीव को प्लान किया था वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। कम से कम समय में आप कैसे इफेक्टिवली अपना पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हो, एग्जैक्टली वो चीज है जो आपको आज इस वीडियो के द्वारा पता चलने वाला है। तो इस वीडियो को आप एंड तक बहुत अच्छे से जरूर देखना, बिकॉज दिस कुड चेंज योर रिजल्ट। सो हेलो एवरीवन, मैं सी अंकिता पटनी और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको आपके आने वाले अटेम्प्ट के लिए कमबैक करना है तो क्या एग्जैक्टली वो स्ट्रैटेजी होगी जो आपको हेल्पफुल रहेगी फॉर दिस कमबैक। आप जानते हो सितंबर का महीना तो अब खत्म हो चुका है, अब हम आ चुके हैं अक्टूबर में और आप लोगों का अटेम्प्ट जो है वो है जनवरी में। और इस समय पे आपको आपके आने वाले समय को काफी स्ट्रेटेजिकली यूज करना पड़ेगा ताकि आपका सक्सेसफुल रिजल्ट आए इन द कमिंग एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो में एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको लॉ के लिए डिटेल में सही तरीके से पढ़ना होगा इन अ स्ट्रेटेजिक वे सो दैट यू गेट गुड नंबर इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बट ये स्ट्रेटेजी समझने के पहले कुछ 4 बातें जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स द स्ट्रेटेजी। सबसे पहली बात तो आप लोग जानते हो, अब आप लोगों के पास काफी कम समय है पढ़ने के लिए। तो ऐसे कम समय में आप लोगों को अपना जो आने वाला समय है उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करना होगा और हर एक दिन को, एवरी आवर को आपको इफेक्टिवली प्लान करना होगा, जिसके लिए आपको लगेंगे आपके डेली टारगेट्स। सो इवन बिफोर यू आर गेटिंग अप टुमारो इन द मॉर्निंग, आज रात को आपको अगले दिन के टारगेट सेट करने होंगे। कल सुबह उठ के आप ये नहीं सोच सकते हो कि आज मुझे कौन सा सब्जेक्ट करना है, लॉ में मुझे कौन सा टॉपिक करना है, कितने सेक्शंस मुझे कंप्लीट करने हैं। नो, दिस इज गोना बी अ वेरी बैड थिंग टू डू। आपका प्रीवियस नाइट पे पूरा टारगेट फिक्स हो जाना चाहिए कि अगले दिन लॉ में इतनी पढ़ाई, इस सब्जेक्ट में इतनी पढ़ाई, अकाउंट्स में आपको इतना करना है। एंड देन व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग और एक एक चीज जैसे जैसे आपकी होती जाती है और आप टिक मार्क करते जाते हो, आपका खुद का भी जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल बन जाता है। अगर आप डेली टारगेट सेट नहीं करते तो इसके बाद का वीडियो तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा देखकर भी, क्योंकि देखो, सिर्फ चीजें सुन के मतलब नहीं बनना पड़ता है, इवेंचुअली आपको इसको फॉलो भी करना है। अब देखो, अभी तक का समय तो हमारा इसी में चलेगा कि हम कल पढ़ाई करेंगे, परसों से पढ़ाई करेंगे, मंडे से पढ़ाई करेंगे, अक्टूबर चालू होने से हम पढ़ाई करेंगे, गणेश उत्सव के बाद, नवरात्रि के बाद। बट अब सब कुछ खत्म है। अब चाहे दिवाली आए या क्रिसमस आए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये फेस्टिवल्स तो हर साल आते रहेंगे, बट हम नहीं चाहते कि साल बाय साल, महीने बाय महीने हमारा अटेम्प्ट्स आते जाए। वंस एंड फॉर ऑल शुड बी दिस एग्जामिनेशन। तो अब आपको सही तरीके से अपने आप को प्रॉमिस करते हुए आने वाले अटेम्प्ट के लिए पढ़ना चालू करना पड़ेगा। एंड प्लस, बिकॉज द टाइम लेफ्ट इज वेरी लेस, what you need to do is you need to organize your notes and the material from which you are studying. इधर से भी पढ़ेंगे, उधर से भी पढ़ेंगे, ये टीचर के भी वीडियोस देखेंगे, ये टीचर का भी हम लोग वन शॉट देख लेंगे। ऐसे करके यू आर गोइंग टू पुट अ टू मच प्रेशर ऑन योरसेल्फ। You need to really stick to one material and one teacher and you need to rigorously follow the teacher, क्योंकि देखो, हर एक टीचर इवेंचुअली एक अच्छा टीचर है। कोई टीचर अच्छा या बुरा नहीं होता, सारे टीचर्स अच्छे ही होते हैं, बट आपको शिद्दत से आपके भगवान जैसे आपके टीचर को मानना पड़ेगा और उनको टिल द डे ऑफ द एग्जामिनेशन फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो इधर इधर उधर के चक्कर में आप इवेंचुअली आपके एंड गोल से ही भटक जाओगे, तो वो आप इस स्टेज पे नहीं कर सकते। हाँ, एग्जाम को साल भर 2 साल होता तो अलग बात होती है, आप बहुत सारे रिसोर्सेस कलेक्ट करके
बहुत सारी जगह से पढ़ भी लेते हैं, बट अब वो समय नहीं है. यू रियली नीड टू बी लॉयल टूवर्ड्स योर टीचर एंड द नोट्स दैट द टीचर हैज प्रोवाइडेड. तो यस, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. द मेन कंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज कि आपको कैसे पढ़ना है लॉ के लिए. तो देखो, पहली बात तो जब आप पहली बार लॉ के लिए पढ़ रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली समझो और पढ़ो. रट्टाबाजी नहीं करना है. आप जानते हो आजकल इंस्टीट्यूट जो है कैसे टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में पूछता है. आपने रट्टा कर लिया और कुछ क्वेश्चंस देख लिए, इससे आपका पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं होने वाला है. यू नीड टू बी 100% श्योर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव स्टडीड. सेकेंड, कॉन्सेप्ट्स तो आपने देख लिए, बट उसके साथ साथ यू नीड टू सॉल्व अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस. जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको इस सब्जेक्ट में आएगा. दिस वुड इंक्लूड ऑल द क्वेश्चंस गिवन इन द स्टडी मटेरियल, ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्वेश्चंस फ्रॉम द आरटीपी, क्वेश्चंस फ्रॉम द एमटीपी. आप लोग जानते हो जो तरीके के क्वेश्चंस आईसीआई एग्जामिनेशन में पूछ रहा है, उसका लेवल इज टोटली डिफरेंट. तो जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, उतना होल्ड आपका उस सब्जेक्ट में आएगा. प्लस अगर ये वीडियो सीए इंटर वाले बच्चे देख रहे हैं, आपके केस स्टडी और थियोरी क्वेश्चंस के साथ साथ आपको बहुत सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं. आप लोग जानते हो सितंबर वाला अटेम्प्ट जो था सीए इंटर का, उसमें मोए मोए हो गया बच्चों के साथ और बच्चों की बैंड बज गई थी, स्पेशली एज रिलेटिंग टू द एमसीक्यूज. तो आप एमसीक्यूज के लिए भी सेम फंडा एप्लीकेबल है. जितने एमसीक्यूज आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आपका होल्ड बनेगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर. नेक्स्ट, वंस यू आर थॉरली डन with the questions and the conceptual clarity, the next part would be revision and actively recollecting whatever you have done. तो active recollection is very important. Active recollection मतलब क्या? आप बुक को बंद करोगे और खुद से पहले बोलने की कोशिश करोगे कि वो प्रोविजन में लिखा क्या है. जिधर जिधर आप अटक रहे हो, जिधर जिधर आपकी गलती हो रही है, उसके लिए अलग से आप एक बुक ऑफ मिस्टेक्स बना सकते हो. या अगर टाइम नहीं है अलग से बुक मेंटेन करने के लिए, रेड में वहां पे चीजों को मार्क कर सकते हो, सो दैट यू एग्जैक्टली नो वेयर यू आर फॉलिंग शॉर्ट. और अगली बार पढ़ते वक्त यू मेक इट श्योर दैट यू आर नॉट रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आपने पढ़ाई की है, रीड किया है, आपने रिवाइज किया है, रिकलेक्ट किया है, ऑलवेज कीप इन माइंड द कीवर्ड्स. क्योंकि आप लोग जानते हो जब आप लॉ का डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखते हो, आप जब पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आंसर को लिखते हो और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हो, देयर इज अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी के एग्जामिनर जो है आपको ज्यादा मार्क्स देगा, बिकॉज इट इज मोर इजियर टू अंडरस्टैंड द आंसर दैट यू हैव रिटन. इवेंचुअली उन 3 घंटों में जो आपने पढ़ाई की है और लिखा है, उसी से एग्जामिनर डिसाइड करेगा whether you will be successful or unsuccessful. So the way you are writing the paper is also equally important. So learn करते वक्त भी आपको keywords जो है वो याद रखने होंगे, ताकि आप उन keywords को एग्जामिनेशन में प्रेजेंट कर पाओ. So basically this is your road map for studying from October till your January attempt. अब वीडियो तो आपने देख लिया है, और अब अगर आप वीडियो बंद करके बस कुछ नहीं करने वाले हो, तो कोई मतलब नहीं बनने वाला है. लिटरली यू नीड टू फॉलो व्हाटएवर यू हैव हर्ड एंड लिसन टू दिस इन दिस वीडियो. तो आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको उसके ऊपर एक्शन भी लेना इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो अब जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो एंड मेक योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स प्राउड एंड रॉक इट इन द कमिंग एग्जामिनेशन. पढ़ना कैसे है वो तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं, तो अब जाओ बेटा और पढ़ाई करो. यू कैन डू इट. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच. बाय बाय.